क्या करूं, आज तो संडे है, बहुत बोरिंग डे भी है और पोस्टिंग ऐसी है कि कहीं घूमने भी नहीं जा सकते हैं। सो आई थॉट कि चलिए हम कुछ नॉलेज देते हैं, एटलीस्ट जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको और प्रिपेयर करते हैं। सो लेट्स मोटिवेट, कम विद मी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर नॉट फाइन। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो देखिए, आज फिर से एक और वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आप सबको बताऊँगी कि मेरा रूटीन कैसा था और जॉब के साथ साथ मेरी ऑल इंडिया रैंक 8th कैसे आई। जी हाँ, आई हैव सिक्योर्ड 8th रैंक ऑल ओवर इंडिया। और वो कैसे आई है आई विल बी शेयरिंग विथ यू, क्योंकि मैं अपने जॉब के साथ साथ भी प्रिपरेशन कर रही थी। तो कैसे मैंने अपना टाइम मैनेज किया है और कैसे आपको अपना टाइम मैनेज करना है, क्योंकि आप अभी हो सकता है घर पर ही हो, कोई और एक्स्ट्रा काम ना करते हो। सो दिस इज़ बेस्ट टाइम फॉर यू टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। और बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो यू हैव टू क्रैक। आई डोंट नो एनीथिंग, यू हैव टू क्रैक। सो आई एम हियर विथ यू टू गाइड यू पीपल। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपना रूटीन बताती हूँ। फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू हैव टू गेट अप एट 4 AM एनी हाउ. If not, you have to get up at 5 AM surely, because मेरा ऐसा रूटीन था कि मुझे 8:30 बजे जॉब पर जाना पड़ता था। और उसके लिए मैं पढ़ूँगी कब, क्योंकि अगर मैं 7 बजे उठूँगी, 8 बजे उठूँगी, तो आई विल हैव टू जस्ट गो टू माई जॉब, नथिंग एल्स। आई विल नॉट बी एबल टू डू माई स्टडीज़। सो हाउ डिड आई मैनेज माई स्टडीज़। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यही काम किया था कि मुझे जल्दी उठना है, और चाहे हमें जॉब पे जाना हो, कहीं नहीं जाना हो, कुछ नहीं करना हो, लेकिन आपको अगर पढ़ना है तो आपको 4 या 5 बजे उठना है। बिकॉज़ मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो बेस्ट होता है। आप दिन में सोइए, नो प्रॉब्लम, 2 घंटे आप सोइए और रेस्ट कीजिए और अपने माइंड को फिर से रिफ़्रेश कीजिए। बट फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू हैव टू गेट अप एट 4 AM और 5 AM इन द मॉर्निंग, सो दैट यू कैन स्टडी विथ फ्रेश माइंड। और देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि आप सुबह उठे हैं, उसके बाद ऐसे सब्जेक्ट उठाने हैं जिसमें आपको याद करने वाली चीज़ें हैं। जैसे जनरल अवेयरनेस है, और जैसे मेंस में भी टॉपिक होते हैं, तो आपको सबसे पहले मॉर्निंग में वही टॉपिक उठाने हैं जिसमें आपको लगता है कि इन सब में कुछ याद करने जैसा है। तो जैसे जनरल अवेयरनेस है, बैंकिंग अवेयरनेस है, हम ये सब पढ़ते हैं, ये सब बाद में याद नहीं रहता है। तो बेस्ट टाइम है कि आप उसको सुबह उठकर याद करें। और जैसे रीजनिंग होती है, तो मैं ऐसे मैनेज करती थी कि मैं सुबह अपना स्टडीज़ किया, मैं सिर्फ जो याद करने वाले होते थे वो सब्जेक्ट्स पढ़ती थी। जैसे फॉर प्री जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, थोड़ा बहुत रीजनिंग भी मैं समझ लेती थी। उसमें कुछ कुछ रूल्स होते हैं, जैसे सिलॉजिज्म वगैरह के। तो ये सब जो रूल्स समझने के होते हैं और याद रखने के होते हैं, वो सब भी आप सुबह कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपनी जॉब पर जाती थी, और मेरी जॉब क्या थी मैं आपको बताती हूँ। आई वॉज असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ कॉलेज एट माई होम टाउन ओनली। सो मैं हिंदी, जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ है एज हिंदी ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, तो मेरा सब्जेक्ट यही था। क्योंकि मैं UGC नेट क्वालिफाइड हूँ, तो आई कुड डू दैट जॉब ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज। तो मुझे वो जॉब मिली थी हिंदी पढ़ाने के लिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर। सो फॉर अबाउट 1.5 years आई हैव डन दैट जॉब। और अलॉन्ग विद दैट ओनली आई हैव क्लियर्ड IBPS SO एग्ज़ाम। तो देखिए कितना मुश्किल होता है। कुछ टाइम तो ऑनलाइन क्लासेस थी, बट एनी हाउ आई कुड मैनेज। तो देखिए, जब रेडी होके मैं जाती थी, सुबह अपना याद करने वाले सब्जेक्ट्स किए, उसके बाद रेडी होके 9 o'clock वॉज माई टाइम टू अराइव देयर। और उसके बाद मैं अपने सेशंस लेती थी, जो मेरे लेक्चर होते थे कॉलेज में, और वो लेक्चर लिया। ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम हमारे लेक्चर होते थे, 3 or 4 लेक्चर्स पर डे आई यूज़ टू टेक देयर। और उसके बीच में कैसे टाइम मैनेज करना है, अब देखिए, मैं मैथ्स नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बीच बीच में कोई ना कोई स्टूडेंट, कोई ना कोई टीचर आते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ काम आता रहता है। तो बीच में भी जो टाइम बचता है, उसमें मैं कुछ रीजनिंग के टॉपिक उठा लेती थी कि फटाफट, छोटे छोटे होते हैं कि आपने ये पढ़ लिया, सिंप्लीफिकेशन एक सॉल्व कर लिया, एक नंबर सीरीज सॉल्व कर ली। तो ऐसे करके मैं छोटे छोटे टॉपिक उठा के और उनको मीनवाइल सॉल्व कर लेती थी। तो ऐसे करके मैं अपना रीजनिंग का सब्जेक्ट मैनेज करती थी।
उसके बाद इंग्लिश का, जैसे मैंने आपको बताया, इंग्लिश पढ़ने की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो मैंने एक बार भी इंग्लिश नहीं देखा था। आई वॉज श्योर कि इंग्लिश की तो कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। तो प्री और मेंस में इंग्लिश उठाकर भी नहीं देखा था। बट आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपकी इंग्लिश हो सकता है वीक हो, सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। और ऐसा नहीं सोचना है कि लोगों की इंग्लिश इसकी अच्छी है, उसकी अच्छी है। तो अगर उसकी इंग्लिश अच्छी है तो उसका मैथ्स वीक होगा, जैसे मेरा है। तो मेरी इंग्लिश अच्छी है, मेरा मैथ्स वीक है। तो किसी का मैथ्स वीक होगा, उसकी इंग्लिश अच्छी होगी, या फिर किसी की इंग्लिश ख़राब होगी तो उसका मैथ्स अच्छा होगा। तो ऐसा होता है, ठीक है। नो बडी इज़ परफेक्ट इन ऑल दिस स्फीयर्स। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हर कोई परफेक्ट है। आपको उसको बस मैनेज करना है। जैसे मेरा इंग्लिश था तो मुझे उस पर ध्यान नहीं देना था, क्योंकि मुझे आता है। उसके अलावा मैं अपना ध्यान दे रही थी प्री में रीजनिंग की तरफ, जो मैं ऐसे टाइम में करती थी जहाँ पर इतना कंसंट्रेट नहीं करना है कि ठीक है, बीच बीच में मैंने काम के साथ साथ मैं वो सॉल्व करती रही। और ऐसे करके मैं रीजनिंग मैनेज करती थी। मॉर्निंग में 3-4 महीने का करंट अफेयर्स ही तो पढ़ना है बस, तो वो सब मैं कंटिन्यू करती थी मॉर्निंग में। उसके बाद इवनिंग में वापस से जो मॉर्निंग में पढ़ा था उसको रिवाइज करती थी, आकर थोड़ा बहुत रेस्ट करा। उसके बाद अगेन आई यूज़ टू स्टार्ट माई स्टडीज़। तो ऐसे करके रीजनिंग और इंग्लिश दोनों, रीजनिंग और बैंकिंग, करंट अफेयर्स, ये सब मैंने कवर किए थे। और जो बैंकिंग अवेयरनेस आता है उसके आप एक बार नोट्स बना लीजिए। मैंने ऐसा ही किया था। अच्छा लग रहा है कोई भी वीडियो यूट्यूब पर कि इन्फ्लेशन के बारे में इसमें सारी जानकारी दी हुई है, तो आप वो नोट कर लें और एक बार उसके नोट्स बना लें। मैंने एक कॉपी बना ली थी बैंकिंग अवेयरनेस की, जिसको सिर्फ मैं उसी को रिवाइज़ करती थी। बार बार उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। बस MD CEO वगैरह जो चेंज होते हैं उसके साथ आपको अपडेट रहना है। और करंट अफेयर्स तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अड्डा 247 के जो मंथली करंट अफेयर्स होते हैं वो मैंने पढ़े थे। और कम से कम 4 महीने के आप पढ़ें अच्छे से। ऐसे नहीं कि ये PDF उठा ली, वो PDF उठा ली, सबका कंटेंट सेम ही होता है ऑलमोस्ट, दे कॉपी ईच अदर। सो यू नीड नॉट टू कंसंट्रेट ऑन एवरी whoever has given that PDF। तो आपको एक ही उठाना है, सब कुछ लगभग सेम होता है। अकॉर्डिंग टू मी अड्डा PDF वॉज गुड एंड आई प्रेफर दैट ओनली। तो आपको भी वही प्रेफर करना है। अगर मेरे हिसाब से स्टडीज़ आप कर सकते हैं, और ऐसे करके आपको टाइम मैनेज करना है। उसके अलावा अब जैसे आपका एक सब्जेक्ट अच्छा है तो एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, तो आपको उस पर फोकस करना है। बाकी आपको लग रहा है कि ये तो हो जाएगा, तो बार बार, कुछ लोग ऐसा होता है कि ये आता है तब उनको उसमें इंटरेस्ट आता है कि हमको तो ये आ रहा है इसलिए हम यही करेंगे। ऐसा नहीं करना है। अभी कंपटीशन है, आपको जो नहीं आ रहा है आपको वो करना है। ओके, सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। ऐसा ही मेरा रूटीन भी होता था, और घर पे भी कुछ कुछ काम होते थे वो भी मैं करके जाती थी। और ऐसे करके पूरा टाइम हमें मैनेज करना होता है। कुछ कॉलेज के भी काम घर पे लेकर आती थी, अपना पढ़ना। रात को 11:30 to 12 अराउंड आई यूज़ टू डू माई स्टडीज़। और जब एग्ज़ाम होती थी, जैसे प्री एग्ज़ाम थी, तो उसके 4 दिन पहले मैं लीव ले लेती थी। मेंस एग्ज़ाम के 4 दिन पहले मैं लीव ले लेती थी, और इंटरव्यू के भी शायद 4-5 दिन पहले मैंने लीव ले ली थी। तो ऐसे सिर्फ 4-5 दिन होल डे आई यूज़ टू गिव टू माई एग्ज़ाम, बिकॉज वो टाइम होता है जब आपको फुल चीज़ें रिवाइज़ करनी है। सो दैट्स हाउ आई यूज़ टू मैनेज। मेंस की अगर बात करूँ तो मेंस के टाइम मैंने ऐसे टाइम मैनेज किया था कि जैसे हमारे मेंस में टाइपिंग आती है, हिंदी वाले जानते होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग आती है। और एक ऐसा टाइम था जब मुझे बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं आती थी, और मुझे पता था कि एग्ज़ाम में टाइपिंग आती है। तो मैंने बीच में से, जब कोरोना का टाइम था आई थिंक, तो मैंने उसको टाइम दिया था कि टाइपिंग क्लासेस भी मैंने ज्वाइन की थी और मैंने सीखा था उसके लिए। हिंदी टाइपिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, और मुझे पता चला था कि इस एग्ज़ाम में तो हिंदी टाइपिंग भी आती है। तो मैंने क्लासेस ज्वाइन करी थी। और जब मैं ऑनलाइन क्लासेस कॉलेज में लेती थी, तब कॉलेज में जाके हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती थी। तो उस टाइम जब मेरे लेक्चर से 5 to 10 मिनट्स बचते थे, कि मेरा लेक्चर 45 मिनट्स का है, बट वो 30 या 35 मिनट्स में ऑनलाइन ख़त्म हो गया है।
तो मैं उस टाइम को मैनेज करती थी अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए कि 10 to 15 मिनट्स बचे हैं। अच्छा, अगर हर लेक्चर में मेरे 10 to 15 मिनट्स ऑनलाइन क्लासेस में बच रहे हैं तो कैसे, अगर मेरे 4 लेक्चर हैं तो ऐसे करके 1 घंटा तो मुझे टाइपिंग के लिए वहाँ मिल ही जाता था। तो मैं ऐसे करके टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लेती थी। और जो राजभाषा के नियम अधिनियम ये सब आते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो आपके, दूसरे HR हो, IT हो, कुछ भी हो, याद करने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप मॉर्निंग में कवर करके उसे ख़त्म करें, जैसे कि मैं मैनेज करती थी। तो ऐसे ही कर कर टाइपिंग है तो वो तो मैं कहीं भी कर सकती हूँ, तो वहाँ पर मैं ऑनलाइन क्लासेस में अपनी टाइपिंग को मैनेज कर लेती थी। ऐसे करके मैंने मेंस को मैनेज किया था। और एंड टाइम पे तो याद करना होता है ज़्यादा, और जैसा हमारे एग्ज़ाम्स में ट्रांसलेशन लास्ट टाइम ज़्यादा आ गए थे, हिंदी वाले जानते होंगे, तो अकॉर्डिंगली यू मैनेज हिंदी एंड इंग्लिश बहुत अच्छे से आपको रखना है अपने दोनों सब्जेक्ट। देन इफ़ आई टॉक अबाउट इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में मैंने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा था, और वो तो जनरल आप पढ़ते रहो, आप जो पढ़ सकते हैं आप पढ़ते रहिए। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैं आपको अलग से बताऊंगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। हाउ यू हैव टू बिहेव, हाउ यू हैव टू एंटर, हाउ यू हैव टू टॉक विद देम, everything you have to keep in mind so that you leave a good impression on them. So this is the main thing. They do not want to check your knowledge because they have already checked in pre and mains. They just want to check you how you behave and how you will behave, how will you manage your banking works, that they want to see, and how confident you are in talking to other people. That is more important in banking. So I hope आपको ऐसे कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी इंटरव्यू के टाइम भी, नेक्स्ट वीडियोस में बना भी दूंगी कि हाउ यू शुड वेयर, हाउ शुड यू बिहेव, एवरीथिंग आई विल टेल यू, बिकॉज आई सिक्योर्ड वेरी गुड मार्क्स इन इंटरव्यू एज वेल, और मेंस में भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तो ऐसे करके मेरी ऑल इंडिया रैंक 8th हो गई थी। और इतना मैनेज करने के बाद भी कि मैंने पूरा दिन अपनी जॉब को मैनेज किया है, उसके बाद कोई फैमिली फंक्शंस हैं उसमें भी मुझे जाना है, तो सब कुछ करना भी है और एग्ज़ाम भी निकालनी है। तो ऐसे करके मैनेज किया। स्टिल आई सिक्योर्ड 8th रैंक बिकॉज माई माइंड वॉज डेडिकेटेड कि नहीं, मुझे ये एग्ज़ाम तो निकालनी है। और कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो मेरी जॉब से भी रिलेटेड था, क्योंकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी कॉलेज में, तो कॉलेज में पढ़ाना आसान नहीं होता है। ऑल आर मैच्योर्ड स्टूडेंट्स देयर, तो वो बहुत मुश्किल काम होता है। बट इट डेवलप्ड माई कॉन्फिडेंस बिकॉज मैं वहाँ पर बिना पढ़े जाती थी। हिंदी मेरा सब्जेक्ट है, मैंने कभी पढ़ा नहीं कि आज इनको पढ़ाना है तो मुझे पढ़ के जाना है, नेवर आई थॉट लाइक दैट। तो बस अपना जाती थी और पता है नॉलेज है तो वो सब मैं पढ़ा देती थी, और ऐसे ही करके कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। सो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस विथ माय जॉब। और जो टोटल रैंक बन गई थी प्री मेंस और इंटरव्यू मिला के, दैट वाज 8th ऑल ओवर इन। Okay, so I think that's all for today. Now I think it's time for you to crack this exam. तो कोई भी मोटिवेशन चाहिए हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, you can comment below and you can ask me, and I hope you all will get motivated with my video, and any help, something at least you will get from this video. मुझे लगता है कुछ तो आप गेन करेंगे, आप मोटिवेट भी होते हैं, आपको कुछ भी हेल्प मिलती है कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, किस सब्जेक्ट्स पे आपको ध्यान देना है, सब कुछ आपको कैसे मैनेज करके चलना है, ये सब आप सीख सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। ये थोड़ा सा व्लॉग था कि मैंने आप लोगों से बातें की है, although it is a one-way communication, but still I hope it would have reached you. That's my main aim and goal. So thank you so much for today. Keep studying, and if you need any help you can comment below. Thank you so much for being with me. That's all for today. Thank you.